स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती के ऊपर, यानी कि आगामी बिहार में जो 7वें चरण की जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे और इस पेपर में, न्यूज़ पेपर में जो रिसेंट शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है उस बयान को भी हम पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने शिक्षक भर्ती के ऊपर कहा है, फिर नियमावली के ऊपर भी उन्होंने बात किया है। तो सारा कुछ मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। और ये विभिन्न अखबारों में आज जो है सो रिसेंट अखबार है, आज का ये पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरे अखबारों की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखिएगा तो ये 29/9/2022 का ये आज का अखबार है। और सब जगह जो है सो यही शिक्षक भर्ती 7वें चरण में पहले हाई स्कूल फिर प्राथमिक विद्यालयों में होगी बहाली, ऐसा न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है। और शिक्षा मंत्री क्या बोले तो यहाँ देखिए, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, दिसंबर अंत या जनवरी तक आ सकती है बहाली। अब देखिए पेपर में आप देखे होंगे, अब शिक्षा मंत्री का और भी स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, पहले हाई स्कूल में बहाली होने से पद रिक्त नहीं रहेंगे। अब क्या इनका कहना है कि पहले हाई स्कूल में अगर बहाली हो जाएगी तो पद रिक्त नहीं रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये 7वें चरण में जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की जो बहाली होगी इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सो भाग वही लेंगे जो स्टेट 2019 में जो क्वालिफाई हैं या उससे पहले जो स्टेट की परीक्षा हुई है उसमें क्वालिफाई है और उन्हें अभी तक जॉब नहीं लगी है, ये लोग भाग लेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं कि स्टेट 2019 के बाद भी बहुत सारे लोगों ने बीएड जो है सो पास किया है। जैसे 2018-20 सेशन की बात कर लीजिए, 2019-21 सेशन की बात कर लीजिए, उसके बाद अभी अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो 2020-22 सेशन वाले भी पास करके बैठे हुए हैं। तो ये 3 वर्षों में कम से कम 1 लाख बच्चे जो हैं अभी बिहार में पास करके बैठे हुए हैं, बीएड अपना प्रशिक्षण करके बैठे हुए हैं। और इन्हें जो है 7वें चरण की शिक्षक जो बहाली होगी उसमें स्टेट की जो बहाली होगी यानी कि 9, 10, 11, 12 में इन्हें मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ प्रशिक्षण किया है। और इस बीच कोई स्टेट वगैरह जिसके लिए वो एलिजिबल हो जाए +2, 9, 10 और 11, 12 के विद्यालयों में इनके पास वैसी अर्हताएँ नहीं हैं, तो ये लोग तो छट जाएंगे। अब इन लोगों को एक ही कह सकते हैं कि ऑप्शन है इन लोगों के पास, जो ये लोग प्राइमरी में जाएंगे। तो किस आधार पे कहा जा रहा है कि प्राइमरी में जो है सो सीट खाली नहीं रहेंगे अगर पहले हम 9, 10 और 11, 12 की बहाली कर लें? ये लोग तो प्राइमरी के लिए ही आस लगा के बैठे हुए हैं। इन लोगों के लिए तो बहाली दे दीजिए। इन लोगों की संख्या भी लगभग कह सकते हैं कि 1 से 1 लाख प्लस तो इस 3 सेशन में है। फिर जो कह सकते हैं कि 6ठे चरण में जो छट गए होंगे जिन्हें नहीं हुआ तो वो स्टूडेंट हो गए। और कुछ ऐसे भी हैं जो निरंतर लगातार आते रहे हैं, पहले से ही प्रशिक्षण वगैरह किए हुए हैं, उनका जो है सो टेट नहीं निकल रहा था और इस बीच जो है उन्होंने टेट भी निकाला। तो ऐसे स्टूडेंट तो लगभग अगर स्टूडेंट के आंकड़ों की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट होंगे जो शिक्षक भर्ती यानी कि खास करके प्राइमरी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये लोग पहले बाद की चर्चा कर रहे हैं। अरे महाराज, आप पहले दे दीजिए, आप इसका जो है सो पहले विज्ञप्ति दे दीजिए, शेड्यूल निकाल दीजिए, लेकिन बहाली का जो प्रोसेस है या आप जो नियोजन करवाइएगा, नियुक्ति करवाइएगा, ये आप हाई स्कूल के बाद ही करवाइएगा। इन स्टूडेंट को, इन अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि सेफ हो जाएं। इन लोगों की विज्ञप्ति आ जाएगी तो इन लोगों का एक मनोबल जो है सो बढ़ेगा कि हाँ मैंने आवेदन कर दिया है, अब कभी ना कभी इसमें हम बहाल होंगे ही। इन लोगों का धैर्य जो है सो टूट रहा है और धैर्य की ज़्यादा परीक्षा ना ले सरकार, यही सरकार से कहूँगा। और यही कुछ स्टेटमेंट जो है सो इन्होंने लिखा है। और वहीं अगर नियमावली पर जो इन्होंने कहा है तो नियुक्ति नियमावली की जल्द कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। इन्होंने जल्द कैबिनेट से मंजूरी लेने की भी बात की है। इसमें 1/4 पद जो है सो शिक्षा विभाग से, जो 10 लाख की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, इसमें ये बार बार कहते हैं कि 1/4 तो सिर्फ शिक्षा विभाग दे देगा। अब देखिए डेटा की जो गड़बड़ी पेपर वाले करते हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ 1,22,000 की बात की गई है, 1,22,000,
लेकिन यहाँ जब आप देखिएगा तो उच्च माध्यमिक में 89,734 शिक्षकों की बहाली होनी है पेपर के अकॉर्डिंग, और माध्यमिक स्कूलों में 44,193 शिक्षकों की बहाली होनी है। अब इन दोनों डेटा को आप अगर इंक्लूड कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो क्या ये 1,22,000 ही होता है? इस डेटा को आप जोड़िएगा तो ये डेटा आपका हो जाता है 4 3 7, उसके बाद 9 3 12 2 बाकी 1, 7 1 8 1 9, उसके बाद 9 4 13 3 बाकी 1, 8 4 12 1 13। ये आपका डेटा जो है सो 1,33,000 देख सकते हैं आप, 1,33,927 होता है, 1,33,927। और इन्होंने यहाँ क्या लिखा है कि 1,00,000, यहाँ आप देख सकते हैं 1,21,927, यानी लगभग 12,000 सीटों को इन्होंने कम करके लिखा है। तो ये होता है पेपर वालों का। और पेपर जो है सो सारे लोग पढ़ते हैं, और इन लोगों को इस जो अशुद्धि ये लोग या मिस्टेक करते हैं, इस पर इन्हें ध्यान देना चाहिए और सही चीज़, ऑथेंटिक चीज़ लेकर आना चाहिए, ताकि इन पर लोगों का विश्वास बना रहे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो ये बहाली जो है अकॉर्डिंग टू पेपर, कभी दिसंबर में बोला जाता है कि हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी की बहाली जो दिसंबर मिड तक आ जाएगी। फिर जो है आज बयान बदलता है, दिसंबर में नहीं आ पाया तो जनवरी में आपको देखने को मिलेगा, फिर जनवरी आएगा तो फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल। इसलिए सारे लोगों, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं, सारे लोगों को जगना होगा और जग के ही इस बहाली को आप निकाल सकते हैं। अब फिलहाल सारे जगह आप देखिएगा तो वही न्यूज़ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आज वालों का पेपर कटिंग है, और आज वाले भी लगभग उसी डेटा को प्रस्तुत कर रहे हैं। 44,193 सेकेंडरी में और 89,734 जो है सो +2 में शिक्षकों की बहाली होने वाली है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1,33,000 से 34,000 शिक्षकों की बहाली तो सिर्फ उसमें होने वाली है। फिर प्राइमरी में इतना कम सीट, क्योंकि जबकि प्राइमरी में शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, फिर भी प्राइमरी में ये लोग सीट कम, जो डेटा अखबार में आ रहा है उसके माध्यम से बता रहा हूँ। तो हमें लगता है कि डेटा निश्चित तौर पे ये आपका जो प्राइमरी का जो डेटा है 80,000, ये बढ़ेगा और ये समथिंग 1,00,000 को टच करते हुए आपकी बहाली आएगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ बहाली आता है। ये तो एक कल्पना हो जाती है, झूठी कल्पना, क्योंकि बहाली आज तक पेपर में ही आते रहा है। हकीकत में कहें तो धरातल पर बहाली देखने को नहीं मिलता है। और वही कुछ स्टेटमेंट आप यहाँ देखिएगा तो आज जो ये पेपर न्यूज़ है, आज इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो वही सब दिया गया है कि नियमावली ये लोग जल्द से जल्द कैबिनेट से पास करवा लेंगे और शिक्षकों की बहाली आने वाली है। और इसमें जो है सो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी की पहले होगी, उसके बाद प्राइमरी की होगी। कुल मिला के घुमा फिरा के बहुत दिनों से यही न्यूज़, कम से कम कह सकते हैं 1 सप्ताह से 2 सप्ताह, 1-2 सप्ताह से आपको यही न्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आप लोग ज़रूर जागरूक होंगे, और आप लोगों में अगर उत्तेजना आ रहा है इस खबर को देख के, तो आप लोग जगिए, उठिए और इस बहाली को जल्द से जल्द 2022 में ही निकलवाने का प्रयास कीजिए। अपने शीर्ष नेतृत्व पर भी प्रेशर बनाइए जो आपको लीड कर रहे हैं, कि जल्द से जल्द कुछ कीजिए। हमारा भविष्य जो है सो अंधकार में है, और उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कोई ना कोई अच्छा स्टैंडिंग लिया जाएगा और आप लोगों का भविष्य बन पाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि सारी चीज़ों को आप समझे होंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।